Hello everyone, welcome back to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss about astronomical telescope. So before that, I would like to suggest you that please go and watch the videos of simple microscope and compound microscope so that you will get a very clear idea that how these optical lenses or optical instrument properly works. Now coming back to the point, what is astronomical telescope? Astronomical telescope is an optical instrument which is used for observing distinct images of an heavenly bodies like stars, planets, or anything present in our solar system. If you have a proper telescope, you can watch it very clearly. Now what are the functionalities of these telescope we have discussed. Now how these functionalities works we will understand. So समझते हैं इस बात को. देखिए, एक टेलीस्कोप की जब बात की जाती है तो वो बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अपोजिट होता है. यानी कि माइक्रोस्कोप बड़ी चीज़ों को छोटी करके दिखाती है, छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाती है. वेरस टेलीस्कोप बड़ी चीज़ों को, प्लैनेट जो कि बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है, स्टार्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको छोटा करके हमारी आइज़ को दिखाते हैं अच्छी क्लैरिटी के साथ. तो यहाँ पे अपोजिट काम करेगा. अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये जो अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ करता था और एक आई लेंस हुआ करता था. जहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस जो था वो छोटा था और आई लेंस कहीं बड़ा था. यहाँ बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि इसको बड़ी चीज़ों को छोटी करनी है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और आई लेंस छोटा होगा. ऑब्जेक्ट कहाँ में मौजूद है? इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से रेज जो है वो पैरेलल तो आती है बट टेढ़ी आती है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है, आपस में पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है. ये हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट रेज ऐसे ही आती है. अब ऑब्जेक्टिव लेंस पे फॉल किया वो रे, एक रे यहाँ पे फॉल किया और वो पास हो गया इस पॉइंट से, ठीक है, इट माइट बी अ फोकस. और दूसरा जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से, दिख रहा है ना C1, ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो जाता है. और पास होने के बाद दोनों रेस के जो रिफ्रैक्टेड रे, इसका ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, इसका ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, जहाँ पे भी कटेगा ये बना देगा ऑब्जेक्ट. अब इमेज, ठीक है, यानी इस लेंस ने इसको बना दिया इमेज. अब ये इमेज इसके लिए तो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम में आएगा, राइट. तो ये इस इमेज को अपने लिए ऑब्जेक्ट मानते हुए अगेन ये वापस एक और इमेज बनाएगा, ये लेंस एक और इमेज बनाएगा. तो ये इसका तो ऑब्जेक्ट हो गया. अब कैसे बनेगा ये ऑब्जेक्ट? जो यहाँ से एक लाइट रे फेंकेगा, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, वो यहाँ निकल गया, और एक ये ऑब्जेक्ट एक लाइट रे यहाँ तक स्ट्राइक कराएगा, वो भी ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगा. डॉटेड लाइन दिख रहा है. तो यार ये लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी. ये लाइंस आप ध्यान से देखो तो ये पैरेलल हो गई. अब ये पैरेलल लाइन जब भी हो जाती है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है. तो आपकी आई को इमेज कहाँ दिखेगी? इन्फिनिटी पे दिखेगी, राइट, क्योंकि ऑब्वियस बात ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे है ना. चलिए तो समझते हैं इसके डेरिवेशंस को. उससे पहले मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता है, उसको डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आई बाय द फाइनल इमेज. हर बार यही होता है, जो भी फाइनल इमेज एंगल सबटेंड करता है उसका रेशियो जो होता है, जो ऑब्जेक्ट का एंगल है उससे आप डिवाइड करा दो. तो यार ऑब्जेक्ट का एंगल तो होता है अल्फा और इमेज का एंगल होता है बीटा, तो यानी कि इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाता है मैग्निफिकेशन. ठीक है, ये चीज़ समझ गए. हमें पता है कि भाई इस ये एंगल बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल एंगल है, तो इनके साथ आप 10 को मेंशन कर सकते हो ताकि वैल्यूज़ निकल जाए. तो यार ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करा दो, चाहे तो आप स्मॉल एंगल है तो इसको कंसिडर करके चलो. तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, मान लेते हैं इस चीज़ को, तो हमारे पास 10 बीटा की वैल्यू निकालने की सिचुएशन आ जाएगी. तो 10 बीटा आप कैसे निकालोगे? तो बीटा देख लो, बीटा वो एंगल है जो इमेज बना रहा है, ठीक है. अब फाइनल इमेज तो यहाँ इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो ये रहा बीटा. अब बीटा को जब आप निकालोगे तो बीटा की वैल्यू निकल के आएगी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C2 B डैश. देखो ए डैश ये अपना है ए डैश, ठीक है, ये दिख रहा है ए डैश, और ये है बी डैश डिवाइडेड बाई C2 B डैश, ठीक है. ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ठीक है, ये बीटा बना रहा है. तो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C2 B डैश. अल्फा की बात करते हैं. अल्फा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का एंगल था, तो ऑब्जेक्ट का एंगल आप ढूंढ लो, ठीक है. ऑब्जेक्ट का एंगल ये रहा, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा यहाँ पे ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C1 B डैश, ठीक है. ए डैश बी डैश, यानी कि मान लेते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C1 B डैश, ठीक है. C1 B डैश ये रहा, ठीक है. तो ये इसका बेस हो गया C1 B डैश, ये बी डैश दिख गया आपको, ये C1 दिख गया आपको, तो ये हो गया, ये बेस हो गया, और ए डैश और बी डैश परपेंडिकुलर हो गया. तो वही चीज़ है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C1 B डैश, राइट. ये अल्फा मिल गया, ये बीटा मिल गया. अब आपको वापस इस अल्फा को यहाँ पुट कर देना है, इस बीटा को यहाँ पुट कर देना है. जब आप इसको पुट कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. इनको आपस में सॉल्व कर लो, आपके पास मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगी. अब आपस में सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व हुआ होगा. तो यार ये देखो, एम जो था वो चल रहा था बीटा अपॉन में अल्फा. वो सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा, सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ. इस बीटा की वैल्यू, इस अल्फा की वैल्यू लिख देता हूँ. तो बीटा की वैल्यू थी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू थी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C2 B डैश, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश
डिवाइडेड बाई C1B डैश। अब यार ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है, 4 चीज़ें हैं तो ये वाली चीज़ जो है वो ऊपर चली जाएंगी, ये वाली चीज़ें नीचे चली जाएंगी। तो यार इनको आपस में यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यार एक चीज़ बताओ, यहाँ से क्या क्या वैल्यू कट जाएंगी, A डैश B डैश और A डैश B डैश कट जाएंगी। तो यार इसको आप कट कर लो, ये जो कट गया क्या बच गया आपका, बच गया C1B डैश, ये बच गया C1B डैश डिवाइडेड बाई C2B डैश। C1B डैश जो है वो फोकल लेंथ है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, और C2B डैश जो है वो आई लेंस का। यहाँ पे आप देखो जो आपका ये आई लेंस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ है C2B डैश, ठीक है, आपको दिख रहा होगा C2B डैश जो है वो O है आपका, और वो बाकी बचा हुआ वो आपका E है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब ये इसका मैग्नीफिकेशन हो गया। अब मान लेते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। कहाँ बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ताकि ह्यूमन आई उसको अच्छे से देख पाए। अगर इस केस में बन रहा है तो इसकी डेरिवेशन क्या होगी, तो यार वही सेम है, डायग्राम तो वैसे ही है कि पैरेलल रेज आ रही है, फिर यहाँ पे एक इमेज बनता है, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब बस फोकस पे ना मिलके कहाँ पे मिल रहा है, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिल रहा होगा। तो हम कैसे इस डेरिवेशन को करेंगे, देखिए अगेन वही मैग्नीफिकेशन बीटा अपॉन में अल्फा है, सेम चीज़ मान लेनी है, ठीक है। यहाँ से टैन बीटा और टैन अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आप ये सारी वैल्यू निकाल लोगे टैन बीटा टैन अल्फा, तो मैग्नीफिकेशन कर लेना, ये वैल्यू वापस पुट करके मैग्नीफिकेशन निकाल लेना। मैग्नीफिकेशन निकाल लोगे तो यहाँ पे FO अपॉन में माइनस ऑफ यू ही आ जाएगा, क्योंकि जो वो वाला फोकल लेंथ था वो वही फोकल लेंथ है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। जो आई लेंस का फोकल लेंथ है वो वही है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये चीज़ आ जाएगी, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपके पास लेंस फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/v माइनस 1/u डिवाइडेड बाई 1/f। तो ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है। इसमें 1/v की वैल्यू 1/u की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। u की वैल्यू होती है माइनस ऑफ ue। देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ ue दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। तो माइनस ऑफ ue, सोचिए ज़रा, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पीछे की तरफ होगा, तो तकरीबन इसका जो इसी तरफ बन रहा होगा, ठीक है, इसी तरफ कहीं बन रहा होगा माइनस ऑफ UE, बस इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो 1/v की वैल्यू है, 1/v की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, वो है माइनस ऑफ d, u की वैल्यू है माइनस ऑफ UE और f की वैल्यू है प्लस ऑफ fe, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये वाली यहाँ वाली, ठीक है। इस सारी वैल्यू को पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये अंत में ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, ठीक है। अंत में 1/UE की वैल्यू निकल के ये आती है, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन क्या निकाला था आपने, पीछे यहाँ पे आपने मैग्नीफिकेशन निकाला था f ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई फोकस ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने निकाली थी। अब देखो यहाँ पे f ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई फोकस ऑफ आई लेंस आपने यहाँ पे निकाल लिया था, लेकिन एक छोटा सा काम आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि समझो इस बात को। हाँ जी, तो ये था ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई आई लेंस। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ठीक है, तो हाँ जी, इसको पुट कर देना है 15th इक्वेशन में। 15th इक्वेशन क्या है अपना, हाँ ये रहा 15th इक्वेशन, राइट, ये रहा 15th इक्वेशन। यहाँ पे 1/UE की जगह आप 1/UE की जगह ये सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो वही था अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन। दोनों केस में बता दिया मैंने। केस नंबर 1 था जब हाफ का ऑब्जेक्ट बन रहा था, इमेज बन रहा था इन्फिनिटी पे, और केस नंबर 2 था जब बन रहा था लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है, D पे बन रहा था, राइट, वो भी चीज़ समझा दी। अब है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यार इसको आप खुद से स्टडी कर सकते हो कि टेलीस्कोप जो है वो किस प्रकार से काम करता है, खासकर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसा होता है, इसके प्रॉपर फंक्शंस के बारे में समझ सकते हो। इसको न्यूटन ने डिज़ाइन किया था ताकि आप तारे वगैरह को देख सको। ये काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है। बस आपको ये चीज़ स्टडी करना है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम कवर कर चुके हैं, सारा कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट।